नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू पे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू पे तरिए या। Hello student, how are you all? I hope all is well. Today we are discussing about aggression in sports या types of aggression in sports। जैसे कि आपको पता है स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी फाइटिंग होती हैं, जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख भी रहा है। जैसे ये फुटबॉलर्स हैं, अब आपस में फाइट कर रहे हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एग्रेशन के बारे में कि स्पोर्ट्स में एग्रेशन कितने टाइप का होता है। इससे प्रीवियस क्लासेस में जो हमने बात की थी, जैसे टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, जैसे टेक्निक ऑफ मोटिवेशन में क्या था, 2 टाइप्स के आपके मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो टेक्निक ऑफ मोटिवेशन में क्या था, अगर कोई एक्सटर्नली, जैसे मैं इंटरनली बात करूं, बॉडली नीड या बॉडी नीड, जैसे अगर किसी को भूख लगती है तो उसे खाना चाहिए, तो वो कौन सा मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेसिकली एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन डेफिनेशन है, इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दिस मीन्स दैट देयर इज एन इंटेंट टू हार्म और इंजरी आउटसाइड द रूल्स ऑफ द गेम। देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये जो इंजरी मीन्स क्या करेंगे, हार्म करेंगे दूसरे प्लेयर्स को या दूसरी टीम को। वो वर्बल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। वर्बल मीन्स वर्बल कमेंट होंगी, जैसे अगर सपोज़ करो कोई बैट्समैन खेल रहा है, क्रिकेट गेम की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट में कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और वो अच्छा खेल रहा है, तो क्या है, दूसरी टीम को लॉस हो रहा है कि वो अच्छा खेल रहा है तो ज़्यादा रन करेगा। तो उस टाइम में कोई भी दूसरा प्लेयर आके या बॉलर ही आके उसके ऊपर कमेंट करेगा, टॉन्ट कसेगा। वो वाली बात है कि आपको खेलना नहीं आता, मैं बाउंसर मार रहा हूँ, आप डक कर रहे हो, लीव कर रहे हो। तो उस टाइम में क्या है, वो अपने पेशेंस को खो देगा या वो मेंटली अनफिट हो जाएगा और वो ट्राई करेगा, मीन्स अग्रेसिव हो जाएगा वो प्लेयर और वो ट्राई करेगा हिट करने का। ओके, या बाउंसर से अगर कोई भी बॉडी लाइन की बाउंसर मारता है तो प्लेयर को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाउंसर से अलग मैं बात करूं, बीमर बॉल की बात करूं, बीमर से भी हाँ, जैसे कोई बॉलर जानबूझकर बीमर बॉल करता है डिलीवर, तो उससे क्या है, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉल की स्पीड होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉल की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है और उसे जल्दी से रिएक्ट नहीं कर सकते, मीन्स रिएक्शन टाइम आपका कम होता है। ओके, नो एज रिएक्टिव एग्रेशन लाइकली टू अंडर अचीव, गेट इंजर्ड और बी रिमूव्ड फ्रॉम द गेम। आपने बहुत से गेम ऐसे भी देखे होंगे, अगर प्लेयर, एक ही मेन प्लेयर है उस टीम का, अगर उसे ही इंजर्ड कर देते हैं अपोनेंट, तो क्या होता है, पूरी टीम बैकफुट पे आ जाती है, पूरी टीम बैकफुट पे आ जाती है। बट ये रॉन्ग है, मीन्स हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। ओके, सो व्हाट आर द पोटेंशियल कोज, वॉच द फॉलोइंग वीडियोज़ कैन बी राइट फैक्टर्स यू बिलीव कोजेज एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। बहुत सी वीडियो में देखा होगा आपने एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, या बहुत से इवेंट में देखा होगा। देखिए वीडियो में दिखा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लॉन टेनिस। फर्स्ट स्लाइड मैं दिखाता हूँ लॉन टेनिस प्लेयर है, अग्रेसिव हुआ है। आपने बहुत से प्लेयर देखे होंगे अपने इक्विपमेंट से दूसरे अपोनेंट टीम के प्लेयर को इंजर्ड कर देते हैं या हार्म करते हैं या कोई भी इंजरी के चांसेस बनाते हैं उनके लिए। जैसे इन्होंने लॉन टेनिस रैकेट है, लॉन टेनिस रैकेट आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट पिक्चर में, ठीक है। मीन्स एग्रेसिव हैं, किस वजह से होते हैं, देखिए एग्रेसिव होने की कोशिश बहुत हो सकते हैं। फेलियर हैं, अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से भी आप अग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो लॉन टेनिस रैकेट से दूसरे प्लेयर को या अपोनेंट प्लेयर को चोट पहुंचाना, मीन्स उसे थ्रो करके या फेंक के, या और भी होते हैं अग्रेसिव बिहेवियर में, मीन्स अग्रेसिव बिहेवियर होते हैं और तरह से। जैसे सेकंड है, आपने सेकंड स्लाइड या सेकंड पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक फ़ुटबॉल का सीन है या फुटबॉल मैच चल रहा है। जैसा मैंने बताया था कि फ़ुटबॉल मैच में कुछ प्लेयर इतने
एडवांस या एक्टिव होते हैं कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है लाइव चला होता है, लाइव चलता रहता है, उसमें भी कैच नहीं होता कि वो स्किल कर रहे थे या जानबूझकर उस प्लेयर को हार्म कर रहे थे, इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसमें फुटबॉल प्लेयर दूसरे प्लेयर को किक कर रहा है, देखिए बीच में क्या है, बीच में बॉल होगी ज़रूर, बॉल पे वो बॉल को टारगेट नहीं कर रहा है, वो दूसरे प्लेयर के हेड को टारगेट कर रहा है। तो ये किसकी वजह से? अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। किसकी वजह से बेटा? ये अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से है। ओके, नेक्स्ट है ये देखिए बास्केटबॉल का होगा, ये सॉरी एथलेटिक्स का होगा, लुइस की बात है। आपने बहुत से केस देखे होंगे एथलेटिक्स में भी, रनिंग के टाइम में, मीन्स आपने खुद भी ये अटैम्प्ट करा हुआ है बच्चों ने। जैसे अगर सपोज़ करो हम रनिंग करते हैं, एक प्लेयर को दिखता है या एक एथलीट को दिखता है कि वो मुझसे अच्छी रनिंग करता है, अगर वो आगे निकल गया तो मैं हार जाऊंगा। तो बहुत से प्लेयर देखते हैं आपने उनको पैर अड़ा देते हैं या गिरा देते हैं या कुछ भी पुश करते हैं, शोल्डर पुश करते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए ये फुटबॉल का है। 2010 आई थिंक 2010 या 12 वर्ल्ड कप की है। ये फ्रांस के प्लेयर थे, जिदान करके बहुत अच्छे प्लेयर थे। इनका मैच चल रहा था इटली से सेमीफाइनल, और देखिए यहाँ पर वर्बल कमेंट हुई। वर्बल कमेंट मीन्स जिस प्लेयर को देखो इन्होंने पुश किया है। जिदान बहुत अच्छे प्लेयर थे, ये इनका लास्ट वर्ल्ड कप था। मीन्स इस वर्ल्ड कप के बाद में ये रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। मीन्स जो रिटायरमेंट था इनका वो कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। इस वर्ल्ड कप में ये प्लेयर मीन्स जो आपका इटली का प्लेयर था, इन्होंने इन पे वर्बल कमेंट की। मीन्स वर्बल कमेंट मीन्स इनकी फैमिली के बारे में कुछ बोला, ऐसा भी बोलते हैं। देखिए वर्बल कमेंट में क्या होता है, फैमिली के बारे में बोला। और जिदान उस वर्ल्ड कप में हाई स्कोरर था, मीन्स सबसे ज़्यादा गोल जिदान ने किए थे। सेमीफाइनल मैच था, बड़ा मैच था। देखिए बड़े मैच में हम अपने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हैं तो अच्छा रहता है, बट इन्होंने इनकी फैमिली के बारे में कुछ बोला और जिदान ने अपने हेड से इनकी चेस्ट पे ठीक है, इन्होंने इनकी चेस्ट पे अपनी हेड से पूरी ज़ोर से मारा। मीन्स उन पे अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। अग्रेसिव बिहेवियर किस वजह से दिखाया? क्योंकि वो उनकी फैमिली के बारे में कमेंट कर रहे थे। मीन्स अगर वो अपने आप पे कंट्रोल कर लेते, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल कर लेते, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते, तो शायद फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाता। क्यों? क्योंकि उनका बेस्ट प्लेयर कौन था? जिदान प्लेयर था, और उन्हें एकदम ऑन द स्पॉट उन्हें मैच से बाहर किया गया, और नेक्स्ट मैच जो फाइनल था उससे भी बाहर किया गया। मीन्स पनिशमेंट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ अग्रेशन करने से लॉस भी होता है। ठीक है, अग्रेशन करने से एक प्लेयर को लॉस भी होता है। मीन्स परफॉर्मेंस, अगर एक प्लेयर इंपॉर्टेंट मैच नहीं खेल रहा है तो बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ, पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रग्बी। रग्बी का रूल है आप आगे से ब्लॉक कर सकते हैं। रग्बी में क्या है, आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, नेक से नीचे कहीं से भी पकड़ सकते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट को। बट ये प्लेयर देखिए कहाँ से इन्होंने होल्ड कर रखा है, नेक पे होल्ड किया है। नेक पे होल्ड करना रूल्स में नहीं है। ठीक है, अब हम बोलते हैं वैसे रग्बी में कोई रूल नहीं होता, पर ये रूल है कि आप नेक से किसी को नहीं पकड़ सकते। तो इस प्लेयर ने क्या करा है, ये एक अग्रेसिव बिहेवियर में इन्होंने इन्हें इंजर्ड करने की कोशिश की है, जो नेक से पकड़ रखा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पोटेंशियल कोजेज़ क्या होते हैं? बीइंग फॉल्ट मीन्स अगर आप फेलियर हैं या फेल्ड हो रहे हैं अपनी स्किल्स में या परफॉर्मेंस में। ओके, नेक्स्ट है आपका पुअर रेफरिंग या डिसीजन। देखिए ये इस वजह से भी हो सकता है, आपने बहुत से प्लेयर देखे होंगे। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको किसी भी गेम पे। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ फुटबॉल की। अगर सपोज़ करो फुटबॉल में जो डी होती है, अगर डी में किसी प्लेयर का हैंड फुटबॉल से टच होता है, बॉल को हैंड से इंटेंसली रोक रहा है या उसे स्टॉप कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेफरी अपोनेंट टीम को या जो अटैकिंग टीम होती है उसे पेनल्टी देती है। बट अगर ऑफिशियल का डिसीजन ठीक नहीं होगा तो उस टाइम पे भी एक प्लेयर अग्रेसिव हो जाता है। आपने भी देखा होगा बहुत सी कंडीशन में। अदर गेम में बता रहा हूँ, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट में क्या होता है, अगर सपोज़ करो आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में आपने सपोज़ करो LBW के लिए अपील की है और ऑफिशियल या एम्पायर ने आपकी अपील को नकार दिया या आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी एक बॉलर अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
ऑफिशियल के डिसीजन की वजह से भी एक प्लेयर अग्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट है बीइंग इनिशिएटेड बाय क्राउड। क्राउड की वजह से, देखिए आपने बहुत से मैच देखे होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखा होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए प्लेयर्स पे तो प्रेशर रहता ही है, वो एक दूसरे के उस टाइम दुश्मन होते हैं या अपोनेंट बहुत दुश्मन की तरह ही खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान एक हाई वोल्टेज मैच होता है, पर जो क्राउड होता है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर सपोज़ करो अगर एक कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहा है और मैच इंडिया में हो रहा है, और बाउंड्री लाइन के पास में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर जो क्राउड बैठा है वो उस प्लेयर्स के बारे में वर्बल कमेंट कर रहा है। यहाँ पर फिजिकल नहीं कर पाएगा, यहाँ पर क्राउड फिजिकल कुछ नहीं कर पाएगा, पर वर्बल कमेंट से उसे अग्रेसिव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वर्बल कमेंट कुछ भी हो सकती है कि आपको खेलना नहीं आता, ये नहीं आता, बट ये सब कुछ गलत है। नेक्स्ट है आपका और कोशिश क्या होगा, प्रेशर ऑफ कंपटीशन। देखिए प्रेशर ऑफ कंपटीशन सेम वही है, इंडिया पाकिस्तान मैच है, हाई वोल्टेज मैच है, तो एक प्लेयर के ऊपर जब प्रेशर होता है तो उस टाइम पीरियड में वो अग्रेसिव भी होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको गेम में अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, पर अग्रेसिव का टाइम होता है। जैसे आपने सुना होगा हमें कैसे खेलना चाहिए, हमें कैसे खेलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब ये नहीं है कि आपका अगर क्रिकेट मैच चल रहा है 5 ओवर में 4 विकेट हो गए हैं तो उस टाइम में आप अग्रेसिव नहीं खेलेंगे, अटैकिंग नहीं खेलेंगे। आपको कैसा खेलना पड़ेगा, डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। अगर आप अग्रेसिव खेलेंगे या अग्रेसिव गेम की कोशिश करेंगे या अटैकिंग गेम की कोशिश करेंगे तो आपके विकेट जल्दी जल्दी थ्रो होते रहेंगे, गिरते रहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका पुअर परफॉर्मेंस बाय सेल। अगर कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, देखिए कोई भी प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर आप ही हैं, आप अच्छे से एजुकेशन या स्टडी कर रहे हैं, अपने जो भी सब्जेक्ट है अच्छी स्टडी कर रहे हैं, पर रिजल्ट बेटर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जैसा कि अभी एक बात थी जो हमने PT1 टेस्ट लिया था, उसमें कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने वाले थे बट वो स्कोर नहीं कर पाए। ओके, तो उस कंडीशन में उन्हें गुस्सा आएगा, मीन्स अपनी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर गुस्सा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस बाय अदर्स। ये एज ए कैप्टन या एज ए लीडर की बात है। अगर सपोज़ करो आप किसी भी टीम के कैप्टन हैं, अगर सपोज़ करो आप किसी भी टीम के कैप्टन हैं और आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, आपको किसी बॉलर पे अच्छा ट्रस्ट है, विश्वास है कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, ये विकेट निकालेगा, और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप अग्रेसिव हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सी कंडीशन में हम बोलते हैं कि धोनी एक गुड या कूल कैप्टन है, बट कुछ कंडीशन में धोनी को भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम रोल मॉडल्स। ये रोल मॉडल्स का रोल बहुत होता है। ठीक है, रोल मॉडल्स क्या होते हैं, रोल मॉडल्स हमारे लिए एक भगवान की तरह होते हैं क्योंकि हम उन्हें ही देख के सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है पुअर टैक्टिक्स। टैक्टिक्स जो हम गेम से पहले बनाते हैं, टैक्टिक्स जो हम गेम से पहले बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो इंडिया टीम की टैक्टिक्स क्या होगी, इंडिया टीम की टैक्टिस होगी कि वार्नर या जो भी उनका इनफॉर्म बैट्समैन होगा उसको जल्दी से जल्दी आउट करना है, अपनी फील्डिंग अच्छी रखनी है, उसे जल्दी से जल्दी आउट करना है। अगर वो ज़्यादा देर खेलता है तो ज़्यादा रन करेगा। ऐसी मैं बॉलिंग की बात करूं, अगर इंडिया टीम को पता है कि उनके बॉलर बहुत अच्छे हैं, अगर कोई बॉलर जॉनसन या मिचेल स्टार्क, उनको हम आराम से खेल लेते हैं और जो दूसरे बॉलर हैं हम उन पर अटैक करेंगे। मीन्स हमें कैसे चलना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पुअर टैक्टिक्स की वजह से भी हमें गुस्सा आता है। हमने जो टैक्टिक्स बनाई है या स्ट्रेटजीज़ बनाई है गेम के लिए, अगर वो अच्छी नहीं है तो उस टाइम पीरियड में भी हमें गुस्सा आता है या एक प्लेयर को गुस्सा आता है। ओके बेटा, आप नोट कर सकते हैं, मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर पोटेंशियल कॉजेज़। ये कॉजेज़ हैं एग्रेशन के। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर MCQ आता है इस टाइप का तो आप कॉजेज़ बता सकते हैं उसके। ठीक है, अग्रेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। अग्रेशन बिहेवियर अकर्स व्हेन प्लेयर्स लॉस कंट्रोल। यहाँ क्या है, देखिए सारा खेल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, सब गेम किसका है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम गेम खेल रहे हैं, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका अच्छा है तो आप
अच्छे से परफॉर्म करते हैं। मीन्स आप अपने इमोशन पे अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस टाइम पे आप अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। कोचेस शुड ट्राई टू प्रमोट चेंजिंग इमोशन इनटू एचरेशन। मीन्स एक कोच एक प्लेयर के इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। बेटा आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन। पहला है होस्टाइल एग्रेशन। दिस इज़ द टाइप ऑफ एग्रेशन दैट नीड्स टू बी eliminated from sports. The prime motive of such an act is to harm an opponent. Full stop. Actions are outside the rules of the game and involve anger. Can you think of any supporting example? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। This is the type of aggression that needs to eliminated from sport. Full stop. The prime motive of such an act is to harm an opponent. Full stop. Actions are outside the rules of the game and involve anger. Can you think of any sporting example? चलिए स्पोर्टिंग एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी बॉक्सिंग की, ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, 11th क्लास में भी अच्छे से हमने बात की थी। जैसे बॉक्सिंग में अगर आप अग्रेसिव नहीं रहेंगे, अग्रेसिव मीन्स अगर आपने देखा होगा कोई भी मैच है, फुटबॉल मैच है, तो प्लेयर्स कैसे रहते हैं, प्लेयर्स अपने आप को मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट मीन्स ये नहीं कह सकते कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। या बॉक्सिंग प्लेयर जो आपने देखे हैं वो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं, वर्बल कमेंट करते हैं अपने आप, ऑटोमेटिक अपने आप को मीन्स मोटिवेट करते रहते हैं। और उनके जो फेस पे अग्रेशन रहता है, मीन्स उनके फेस पे एक गुस्सा सा रहता है। अगर सपोज़ करो उनके फेस पे कोई गुस्सा नहीं होगा, अग्रेसिवनेस नहीं होगी, अग्रेसिव नहीं होगा, तो जो अपोनेंट है, अपोनेंट का क्या होगा, उसका इमोशनली या वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा फिट होगा। क्योंकि सारा गेम क्या है, साइको का गेम है। आपने बहुत से गेम देखे होंगे, जैसे मैं बात करूं, कभी कभी जो बांग्लादेश टीम है, कभी कभी बांग्लादेश टीम भी इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या पाकिस्तान को हरा देती है। जबकि अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो बांग्लादेश की रैंकिंग बहुत पीछे है, इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या इंग्लैंड की रैंकिंग बहुत ऊपर है। जैसे नंबर 1 टीम, नंबर 2 टीम, ऐसी बांग्लादेश नंबर 10 टीम पे है या 8 पे है। तो उस टाइम क्या होता है, वो उस टाइम में साइकोलॉजिकल फिट होते हैं, उनकी साइको हाई होती है। सारा गेम माइंड का है, देखिए सारा गेम माइंड का है, क्योंकि स्किल सब पे आती है। जो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेता है उसकी स्किल सक्सेसफुल होती है। यहाँ मैंने बॉक्सिंग की बात की, यहाँ इन्होंने बोला है एक्शंस आर आउटसाइड द रूल्स। देखिए अगर बॉक्सिंग में रूल है कि आपको पंच आपको अपोनेंट के माउथ या माउथ के ऊपर नहीं, मुँह पर मारने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंच आप एब्डोमेन या चेस्ट पे मार रहे हैं। वहाँ क्या है, वहाँ वो आप अपना अग्रेसिव बिहेवियर निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जैसे हमने कोजेस पढ़े थे अभी, कोजेस क्या हो सकते हैं, अगर सपोज़ करो एक बॉक्सर अच्छा खेलता है पर उस टाइम पीरियड में अच्छी स्किल नहीं दिखा पा रहा है या अच्छे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं उसे, तो वो क्या करेगा, आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, वो चीटिंग भी करते हैं, अपने ग्लव्स पे कुछ ऐसा मटेरियल लगाते हैं जिससे अपोनेंट की आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो। देखिए गेम किसका है, आंखों से देखते हैं, हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट होती है। अगर आंखों से दिखाई नहीं देगा तो हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट क्या होगी। ओके, होस्टाइल के बाद में चलते हैं। ये आपका रग्बी में भी हो सकता है, रेसलिंग में भी हो सकता है और अदर गेम में भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस में दिखाया गया है, फुटबॉल में दिखाया गया है, नाम भी दिया है, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किकिंग कर रहा है ये, ओके, किकिंग देखिए यहाँ पर बॉल दिखाई दे रही है आपको, एक प्लेयर रनिंग कर रहा है फुटबॉलर और दूसरा उसको किकिंग कर रहा है। देखिए किकिंग करते हुए दिख रहा है सामने, ओके। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्लेयर रूल ब्रेक कर रहा है। रूल ब्रेक किस कंडीशन में कर रहा है, जब फेलियर है, मीन्स गोल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरी टीम का जो प्लेयर गोल कर रहा है उसे ही इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल और चेंज्ड एग्रेशन। दिस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज within the rules, and although the prime motive is the successful execution of skill, there is still the intention to harm. Anger is not invented
कैन यू थिंक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ए रग्बी लीग प्लेयर विल टैकल हार्ड टू प्रिवेंट ए ट्राई बीइंग सॉकर्ड। देखिए ये सॉकर प्लेयर है। देखिए सॉकर प्लेयर में आपको पता है मीन्स हम प्लेयर्स को टच नहीं कर सकते, हम अपोनेंट टीम के प्लेयर को टच नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रूल्स है, आप बॉल को टच कीजिए, टैकल कीजिए, बॉल दूसरे प्लेयर से छीन सकते हैं बट उसे टच नहीं कर सकते। यहाँ देखिए इन्होंने पूरा पुश किया है, जैसे आपने रेसलिंग में देखा होगा या WWE में देखा होगा, उसी टाइप का एक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये लाइक ए फाइटिंग हो रही है, ठीक है। इससे डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, ये पिक्चर देखने से कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। हाउएवर द सेकेंडरी इंटेंशन इज़ टू इन्फ्लिक्ट ए पेनफुल एक्सपीरियंस सो द रनर विल नॉट ट्राई इट अगेन, ठीक है। मीन्स अगर सपोज करो, रग्बी की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। रग्बी में अगर आप हेड से किसी को चेस्ट पे ज़ोर से मारते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उस प्लेयर के मन में थोड़ा डर होगा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर ये ऐसा करता है तो मुझे इंजरी ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, एक डराने के लिए भी करते हैं। आपने वो और भी गेम में देखे होंगे, फुटबॉलर में देखे हैं, या बास्केटबॉल की बात करूं, बास्केटबॉल में शोल्डर पुश कर देते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रेशन, एन एक्ट दैट इज़ विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, फेयर बट हार्ड, देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गेम एंड रूल्स ऑफ दैट सपोर्ट। देखिए अलग अलग गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे इसमें एग्रेशन या एस्ट्रेशन के लिए दिखाया है, इंक्रीजिंग कंट्रोल या इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन कब किस कंडीशन में आएगा, जैसे हमने अभी कोजिस की बात की थी, तो कोजिस में हमने क्या देखा था, कोजिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे फेलियर वाली प्रॉब्लम थी, क्राउड की वजह से प्रॉब्लम थी, टीम मेट से प्रॉब्लम थी, या और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पुअर परफॉर्मेंस वाली प्रॉब्लम थी बेटा। चलिए हम एसरेटिव बिहेवियर के बारे में और भी बात कर सकते हैं। इन स्पोर्ट्स एसरेटिव behavior is another form to aggression in which sports person use verbal or at times physical force to achieve a goal। देखिए अगर जो भी गोल है प्लेयर का, अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स हम उसे अचीव करते हैं तो अच्छा होता है, बट यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ हम चीटिंग करके या वर्बल कमेंट करके दूसरी टीम पे या दूसरे प्लेयर पे हम वो उसके थ्रू या उसकी हेल्प से गोल अचीव कर रहे हैं, वो रूल्स के अगेंस्ट है। चलिए और बात करते हैं। Physical force to achieve a goal. Sledging in cricket is a classical example of assertive behavior. There is no intention to harm or cause hurt. देखिए आप किसी भी प्लेयर को हर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका रूल, ये एक स्पोर्ट्स का रूल है, आप किसी भी प्लेयर को हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर से एब्यूज़ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं, ओके। फुल स्टॉप के बाद में मोस्ट ट्रेनर एक्सपर्ट देयर स्टूडेंट टू बी assertive when they encourage assertive behavior। देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में सबसे पहले आपको डिसिप्लिन किया जाता है, और एक कोच या एक ट्रेनर कभी भी ऐसी नॉलेज या ऐसी शिक्षा किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता है कि आप दूसरी टीम को हार्म पहुँचाएँ या हार्म करें या इंजर्ड करें या वर्बल कमेंट करें। ये एक प्लेयर की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ए प्लेयर पर्सनैलिटी प्लेज ए वाइटल रोल इन determine whether they are assertive or not in certain situation। देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। स्पोर्ट्स में भी सिचुएशन कभी बहुत मेजर होती है, मेजर मीन्स क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैच लॉस और विन वाली कंडीशन होती है। जैसे आपने धोनी को देखा होगा, लास्ट टाइम तक वो मैच नहीं छोड़ते हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, अपने आप को कूल रखते हैं, अपने इमोशन कंट्रोल रखते हैं। अगर उस टाइम पे वो अग्रेसिव हो जाएंगे तो जो टीम है या जो भी टीम प्लेयर हैं उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे और पढ़ता हूँ। दिस स्ट्रेसर कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉज एन एथलीट टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड विच कैन लीड टू बी एग्रेशन एंड ए डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। स्ट्रेस कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। देखिए अगर स्पोर्ट्स में या गेम में या आपका जो भी
मीन्स मैच चल रहा है, उसमें आपको स्ट्रेस है, मैंने पहले भी बात करी है, आपके माइंड में अगर कुछ और चल रहा है और जो उस टाइम प्रेजेंट में एक्टिविटी चल रही है तो आप उस एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो प्रेजेंट में चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे क्या पड़ेगा, आपके जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एंड हैज़ बीन शोन टू इवन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी। मीन्स उस टाइम पे क्या होगा आपको, अगर उस टाइम पे आप खुद इंजर्ड होंगे या दूसरी टीम के प्लेयर को इंजर्ड करेंगे। ओके बेटा, टाइमली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी भी हो रही है, आप होमवर्क से रिलेटेड आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप होमवर्क टाइमली सबमिट करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर 9 का, टाइप्स ऑफ एग्रेशन। ओके बेटा, थैंक यू।